असम की हरी भरी घाटियों और नीली पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, ब्रह्मपुत्र नगर। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चाय के बागानों और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग सरल, मेहनती और परंपराओं में विश्वास रखने वाले थे। गांव के बीचों बीच स्थित था एक पुराना मंदिर, जिसे शिव शक्ति मंदिर कहा जाता था। कहा जाता है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है और इसमें एक रहस्यमयी शक्ति निवास करती है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस मंदिर में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो पूरे क्षेत्र की किस्मत बदल सकता है। इस गांव में रहता था एक 16 वर्षीय लड़का, अर्जुन। अर्जुन जिज्ञासु, साहसी और स्वप्नदर्शी था। वह हमेशा नई चीजें सीखने और खोजने के लिए उत्सुक रहता था। उसका सबसे अच्छा मित्र था रिया, जो गांव के स्कूल में पढ़ती थी और इतिहास में गहरी रुचि रखती थी। एक दिन अर्जुन और रिया को गांव के पुराने पुस्तकालय में एक प्राचीन पांडुलिपि मिली। इस पांडुलिपि में मंदिर के रहस्य और एक छिपे हुए खजाने का उल्लेख था। पांडुलिपि में संकेत दिए गए थे कि मंदिर में एक गुप्त मार्ग है जो एक भूमिगत गुफा की ओर जाता है। अर्जुन और रिया ने तय किया कि वे इस रहस्य की गहराई में जाएंगे और मंदिर के रहस्य को उजागर करेंगे। उन्होंने अपनी यात्रा की योजना बनाई और आवश्यक सामान एकत्र किया। उनकी यह यात्रा न केवल रोमांच से भरपूर थी, बल्कि उनके जीवन को भी बदलने वाली थी। अर्जुन और रिया अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही तैयार हो गए। दोनों के बैग में कुछ जरूरी सामान था, टॉर्च, पानी की बोतलें, कुछ खाने पीने की चीजें और वह प्राचीन पांडुलिपि जिसमें गुप्त सुरंग के संकेत दिए गए थे। अर्जुन की आंखों में चमक थी और रिया के चेहरे पर हल्की चिंता की परछाई, लेकिन दोनों के दिलों में एक ही जज्बा था, सच को जानना। शिव शक्ति मंदिर तक पहुंचने का रास्ता पहाड़ियों से होकर जाता था। सुबह की ओस में भीगे रास्ते और झींगुरों की आवाजें उनकी यात्रा को और भी रहस्यमय बना रही थीं। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ हवा में हिलते पीपल के पत्तों की सरसराहट और मंदिर की घंटियों की मंद गूंज सुनाई दे रही थी। यहां लिखा है कि मंदिर के मुख्य द्वार के पीछे एक पत्थर की दीवार में छिपा है एक द्वार, लेकिन इसे खोलने के लिए मंत्र आवश्यक है। अर्जुन ने मंदिर की पिछली दीवार को देखा। दीवार पर कुछ अजीब चिन्ह खुदे हुए थे, नाग, त्रिशूल और सूर्य के निशान। पांडुलिपि में एक मंत्र भी था, एयूएम गुह्याय नमः, द्वारम उद्घाट्यतु मम पथम प्रदर्शय। रिया ने झिझकते हुए वह मंत्र पढ़ा। अचानक दीवार धीरे धीरे कांपने लगी। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। दीवार की दरारें खुली और एक संकरी सुरंग सामने आई। क्या हम वाकई अंदर जा रहे हैं? अब पीछे हटना ठीक नहीं। हमने सच जानने का रास्ता चुना है। दोनों ने टॉर्च जलाए और सुरंग में प्रवेश कर गए। सुरंग में घुप अंधेरा था। हवा में नमी और पुराने पत्थरों की गंध थी। उनके कदमों की आहट गूंज रही थी। सुरंग में चलते चलते उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला, जिसके बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति थी, एक योद्धा की, जिसके हाथ में तलवार और आंखों में गुस्सा था। पांडुलिपि में लिखा था कि सुरंग की रक्षा एक रक्षक करता है। लगता है यह वही है। अचानक मूर्ति की आंखों से एक लाल रोशनी चमकी और एक गूंजता हुआ स्वर उठा, केवल सच्चे हृदय वाले ही आगे बढ़ सकते हैं। अपने भय का सामना करो। अर्जुन और रिया ने देखा कि पूरा कक्ष बदल गया। उन्हें सामने वह दृश्य दिखने लगा जिससे वे सबसे अधिक डरते थे। अर्जुन के सामने उसका पिता खड़ा था, जो उसे हमेशा कमजोर कहता था। रिया के सामने उसकी मां थी, जो उसे अपने सपनों के लिए ताने देती थी। मैं अपनी कमजोरी नहीं, अपनी हिम्मत हूं। मैं जो भी हूं, अपने दम पर हूं। जैसे ही दोनों ने अपने डर को स्वीकार किया, वह भ्रम टूट गया। कक्ष फिर से सामान्य हो गया और एक नया द्वार खुल गया। द्वार के पार एक पुस्तकालय जैसा कमरा था,
जहां सैकड़ों ताम्रपत्र ग्रंथ और मूर्तियां थीं। कमरे के बीचों बीच एक चबूतरे पर रखा था ब्रह्मज्ञान पात्र, जिसे पांडुलिपि में अंतिम रहस्य बताया गया था। यह वह पात्र है जिसमें ब्रह्मपुत्र संस्कृति के खोए हुए ज्ञान को संजोया गया है। अर्जुन ने उसे उठाया। तभी पूरी गुफा में तेज प्रकाश फैल गया और दीवारों पर उकेरे हुए चित्र जीवित हो उठे। वे दिखा रहे थे गांव का इतिहास, युद्ध देवी की पूजा और एक भविष्यवाणी। जब दो निडर आत्माएं साथ आकर खोए हुए ज्ञान को उजागर करेंगी, तब गांव को नई दिशा मिलेगी। अर्जुन और रिया ने जैसे ही पात्र को मंदिर के बाहर की रोशनी में लाकर रखा, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और गांव में एक नई ऊर्जा फैल गई। द्वार के पार एक पुस्तकालय जैसा कमरा था, जहां सैकड़ों ताम्रपत्र ग्रंथ और मूर्तियां थीं। कमरे के बीचों बीच एक चबूतरे पर रखा था ब्रह्मज्ञान पात्र, जिसे पांडुलिपि में अंतिम रहस्य बताया गया था। यह वह पात्र है जिसमें ब्रह्मपुत्र संस्कृति के खोए हुए ज्ञान को संजोया गया है। अर्जुन ने उसे उठाया। तभी पूरी गुफा में तेज प्रकाश फैल गया और दीवारों पर उकेरे हुए चित्र जीवित हो उठे। वे दिखा रहे थे गांव का इतिहास, युद्ध देवी की पूजा और एक भविष्यवाणी। जब दो निडर आत्माएं साथ आकर खोए हुए ज्ञान को उजागर करेंगी, तब गांव को नई दिशा मिलेगी। अर्जुन और रिया ने जैसे ही पात्र को मंदिर के बाहर की रोशनी में लाकर रखा, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और गांव में एक नई ऊर्जा फैल गई।